हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीड के ही एक भाई वेलोसिटी के बारे में। तो जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है। उससे पहले एक बार मैं वापस बता दूं स्पीड क्या होता है। स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि एक सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। जैसे अगर स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में हर एक सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 50 मीटर। क्लियर है ये बात। लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि यार काश ऐसा हो कि स्पीड के साथ हमें डायरेक्शन भी मिल जाए कि बॉडी किस तरफ जा रही है। तो एक नई क्वांटिटी बनाई गई वेलोसिटी, जो कि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देती है। और वेलोसिटी का सिंपल सा ये मतलब है कि एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट, यही खेल है, बस यही डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड में हम बात करते हैं डिस्टेंस की, कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और यहाँ पे एक सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो रही है बॉडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ तो वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ। समझ में आई बात। तो एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी को अगर अपन इंग्लिश में बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इज वेलोसिटी। क्लियर है ये बात। एक एग्जांपल ले लेता हूं। वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो यहां से हमें ये बात समझ में आ गई। दिस इंप्लाइज एवरी 1 सेकंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर। हर एक सेकंड में बॉडी कितने से डिस्प्लेसमेंट कर रही है, 5 मीटर से। डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ की तरफ हर एक सेकंड में बॉडी 5 मीटर से डिस्प्लेसमेंट कर रही है। एक और एग्जांपल लेता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। कि सपोज करो कि एक बॉडी है, वो जा रही है इस तरफ और वो चली 3 मीटर। फिर उसे याद आया कि यार मुझे तो यहाँ जाना था, तो वो नीचे गई और चली 4 मीटर। और वो आई से शुरू हुई थी, एफ पे जाके रुक गई। और जो टोटल टाइम लगा उसे, टोटल टाइम लगा वो था 5 सेकंड्स। टाइम जो उसे लगा इस पूरी जर्नी में वो था 5 सेकंड। ठीक है, तो हमसे पूछा कि वेलोसिटी निकालो। तो स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल को जब हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई। 3 + 4 ये 7 तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सर इसे कैसे निकालें। देखो, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9 25। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ गई, 5। यानी कि ये डिस्टेंस है 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया कितना हुआ, 5 मीटर। किस डायरेक्शन में हुआ सर, इस डायरेक्शन में। इनिशियल से फाइनल की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। तो फिर 5 से 5 कैंसिल, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर
सेकंड। हर 1 सेकंड में उसका 1 मीटर से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो। अगर मैं तुमसे पूछता है स्पीड निकालो, तो स्पीड क्या होती? सर स्पीड हो जाती, टोटल डिस्टेंस कितना चला 7, टाइम कितना लगा 5, तो स्पीड हो जाती 7/5 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई? तो जो वेलोसिटी है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। तो इस बात को भी हम नोट करेंगे, पहले इसे नोट कर लो। इस एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को हम बॉक्स में बंद करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। तो एक और ख़ास बात क्या है वेलोसिटी की, वो हम लिखेंगे कि वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी तो होती है। ठीक है, क्या डायरेक्शन होगी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। क्लियर है बात? सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी? सर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? सर मीटर ही होती है, टाइम की यूनिट सेकंड। तो वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट क्या हो जाती है? एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं। एक और बात क्या करते हैं कि सिंस वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? तो देखो टाइम तो दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन इसमें ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसमें डिस्टेंस। तो हमें एक बात पता है कि सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होता है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हों। ठीक है, जब बॉडी का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन बदल नहीं रही है, तब डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के। ये हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो में देखा कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से तो इसका मतलब तो सर स्पीड भी बड़ी होगी वेलोसिटी से। सिंस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, hence speed is always greater than या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल होगी वेलोसिटी के। ठीक है, स्पीड हमेशा बड़ी होगी वेलोसिटी से, ज़्यादा से ज़्यादा वो इक्वल हो सकती है वेलोसिटी के। स्पीड वेलोसिटी से छोटी नहीं हो सकती कभी भी। क्लियर है ये बात? क्योंकि स्पीड में आता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती थी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सबसे छोटा है वो, तो उससे छोटा डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। तो सर डिस्टेंस अगर बड़ा है तो स्पीड भी बड़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकती है। बराबर कब होगी? जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो। ठीक है, तो ये बात भी हम लिख लेते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी व्हेन बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, और वन डायरेक्शन को ही
एक और वर्ड में बोला जाता है स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो तब स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, और डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट के तभी बराबर होगा जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ, इस तरफ, लेकिन स्ट्रेट लाइन में अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करे, एक ही डायरेक्शन में चलती जाए, तब स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटे छोटे से कंसेप्ट होते हैं ये, जो कि अच्छे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो क्या क्या बातें समझ में आई एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो, ठीक है? वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो सबसे पहले। वन, टू, थ्री। देखो भाई, आज हमने देखा वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है कि सर डिस्प्लेसमेंट, एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने चला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब सर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की तो डायरेक्शन होती है, इसीलिए वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, और इसीलिए वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी भी कहा जाता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होती है। तो इस वेलोसिटी है स्पीड विद डायरेक्शन, वो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दे रही है कि एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद हमने और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी कि सर इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है, जैसी स्पीड की हुआ करती थी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि स्पीड से वेलोसिटी हमेशा छोटी ही रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा रहता है। और एक और ख़ास बात कि स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकते हैं कब? जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चल रही हो। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। क्लियर? वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की वही डायरेक्शन वेलोसिटी की। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो ये है कि अगर कोई हमसे बोले कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज स्पीड तो क्या होती थी? एवरेज स्पीड होती थी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में, अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है दोस्तों? एवरेज वेलोसिटी हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में जो उसकी वेलोसिटी थी, प्लस फाइनल वेलोसिटी, लास्ट में जो उसकी वेलोसिटी है, अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, इस बात को नोट करो, और इसकी एक कंडीशन है उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, इस बात को नोट कर लो। हो गया? चलो, ये जो फॉर्मूला है तभी अप्लाई होगा जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, स्ट्रेट लाइन में जा रही हो। सेकंड थिंग, उसकी जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। इस बात को समझेंगे हम अगली वीडियो में कि सर वेलोसिटी के चेंज होने के रेट, एक्सेलरेशन आएगा पिक्चर में, ठीक है, लेकिन उसके बारे में अभी नहीं सोचना है। तो यहाँ से हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आ गया? वी एवरेज इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाया जाता है और फाइनल वेलोसिटी को v से, तो u प्लस वी अपॉन 2। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और बस v एवरेज क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है? बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही,
टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, जैसे अपन ने सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में निकाला था ना कि जब वो 3 मीटर इधर गया 4 मीटर इधर गया, तो हमने क्या निकाला, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो अभी तक हमने गिने चुने फॉर्मूला देखे हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एक और फॉर्मूला क्या होता है, अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्लियर, ये रेयरली काम आता है, ज़्यादातर हमारे ये ही काम आता है। ओके, नोट कर लो इसे, ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो करते हैं एक क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों का कंसेप्ट हमारा क्लियर कर देगा। तो वेलोसिटी का नाम सुनते से ही बस ये आना चाहिए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, स्पीड मतलब डिस्टेंस। तो क्वेश्चन है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। Usha swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. चलो सबसे पहले तो तुम ट्राई करो वीडियो पॉज करके, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं तो बताऊंगा ही सही, लेकिन उससे पहले तुम ट्राई करो वीडियो पॉज करके, एक बार करके देखो, जितना तुम्हें समझ में आया उस हिसाब से एक बार क्वेश्चन को लगा के देखो। ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ओके, अब देखो, सबसे पहले कहानी समझनी चाहिए। जो किसी भी न्यूमेरिकल को, इसे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे शानदार तरीका ये होता है दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है वो ये होती है कि आप उस क्वेश्चन को समझो। हम बहुत बार, मैं जब तुम्हारी एज का था, तुम्हारी एज का क्या, मैं तो 11th-12th में भी ये गलती करता था कि मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ता और वहाँ से आंसर निकालने की कोशिश करता था, लेकिन वो बहुत गलत है। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैं जेईई की कोचिंग कर रहा था, क्या कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वो है क्वेश्चन को समझना। तो एकदम ठंडा दिमाग रख के शांति से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद पेन चलाना है। पेन चलाने की जल्दी नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और जनरली हमारा जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है ना, वो क्या होता है, पेन चलाने का। जैसे क्वेश्चन दिखा, पढ़ते जी नहीं, सबसे पहले कहानी को समझो कि हो क्या रहा है। तो चलो समझते हैं। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा नाम की लड़की है जो कि एक स्विमिंग पूल में स्विम कर रही है जो कि 90 मीटर लंबा है। तो कहानी को डायग्राम में बना लो, ठीक है। फिजिक्स की यही तो खूबसूरती है कि सर ये अपना स्विमिंग पूल हो गया और ये कितना लंबा है, 90 मीटर। और उषा जो है, उषा इस स्विमिंग पूल में स्विम कर रही है, ठीक है। अब उषा दीदी क्या करती है भाई, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो 180 मीटर चल रही है, ठीक है। अभी नहीं लिख रहे हैं अपन कुछ भी। फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक एंड से दूसरे एंड तक। पर सर एक एंड से दूसरे में जाएंगी तो फिर तो 90 तो कवर हुआ। एंड बैक अलोंग द
स्ट्रेट पाथ एंड बैक अलोंग द स्ट्रेट पाथ, यानी कि 90 मीटर तो ऐसे गई उषा दीदी और वहां से वापस उल्टी आ गई उसी रास्ते से। तो 90 मीटर जाना और 90 मीटर आना, तो क्या 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उषा दीदी ने, हाँ या ना? बात समझ में आई? एक और बार सुनो। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। 90 मीटर लंबा हमारा स्विमिंग पूल है जिसमें उषा दीदी स्विम कर रही है। अब शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो 180 मीटर कवर कर देती है, इतना तेज स्विम करती हैं। फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द स्ट्रेट पाथ, क्योंकि हमने सोचा कि यार वन एंड टू अदर में तो 90 मीटर, फिर उसने बोला बैक अलोंग द स्ट्रेट पाथ, यानी कि यहाँ से वापस उल्टा उसी रास्ते। तो 90 मीटर जाना 90 मीटर आना 180 मीटर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उषा दीदी ने वो कितना आया 180 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा? टाइम लगा 1 मिनट। क्या टाइम की ये स्टैंडर्ड यूनिट है? नहीं है। टाइम की ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछी जा रही है और एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये जो तरीका है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, ये तुम्हारे 12th तक काम आएगा, जेईई नीट की प्रिपरेशन में भी। क्या? सबसे पहले क्वेश्चन समझो, हो सके तो डायग्राम बना लो, ठीक है। उसके बाद ये लिखो क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमें दोबारा आप क्वेश्चन को नहीं देखना है, पढ़ लो एक बार अच्छे से, वहाँ से लिख लो डेटा क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। अब हम यही देखते हैं। अब ये हो गई 2 स्टेप, पढ़ के डायग्राम बना लिया, ये लिख लिया, 2 स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है कि जो पूछा जा रहा है उस पर अटैक करो। एवरेज स्पीड पूछी जा रही है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर अपॉन टाइम कितना लग रहा है? 60 सेकंड। सर 0 से 0 कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, तो एवरेज स्पीड तो आ गई 3 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमें ये निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो ये जो उषा दीदी की जर्नी थी पूरी, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितना हुआ भाई डिस्प्लेसमेंट? सर उषा दीदी यहाँ से यहाँ गई, तो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये उषा दीदी की इनिशियल पोजीशन, यहाँ से उस एंड पे गई और उस एंड से वापस घूम के इधर आ गई, तो ये ही फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल भी यही, तो क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? सर इनिशियल भी यही, फाइनल भी है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 0 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 60 सेकंड। तो सर 0 मीटर अपॉन 60 सेकंड, तो 60 तो सर 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करो 0 आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? 0। देखो कम आई ना स्पीड से, वेलोसिटी हमेशा स्पीड से कम रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकती है, कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं आएगी। क्लियर है? तो नोट कर लो, समझ में आया होगा पूरा अच्छे से, है ना? नोट कर लो फिर। हो गया? अब तुम ना अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना, ठीक है? फिर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, मुझे बताना, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। पहले समझना, डायग्राम बनाना और फिर करना। अब हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बार बार पूछी जाती है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो जब भी डिफरेंस पूछे जाते हैं ना दोस्तों, तो हमेशा टेबल की फॉर्म में डिफरेंस बताना होता है, हमेशा 12th क्लास तक इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो पहला डिफरेंस तो ये है कि सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है?
वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ या ना। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, स्पीड डू नॉट हैव डायरेक्शन, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी हैज डायरेक्शन, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है। थर्ड डिफरेंस, स्पीड हमेशा वेलोसिटी से बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है, और ये यहाँ भी हम बात बोल सकते हैं कि वेलोसिटी हमेशा स्पीड से छोटी होगी या इक्वल हो सकती है। तो ये 3 डिफरेंसेस हो गए स्पीड और वेलोसिटी में। क्लियर? तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा वेलोसिटी का। एक बार लास्ट में जाते जाते वापस से आज जो पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं कि सर स्पीड का ही एक बड़ा भाई है वेलोसिटी। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों सर वेलोसिटी को पिक्चर में क्यों लाएं? क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि यार कितना अच्छा हो कि स्पीड के साथ डायरेक्शन भी आ जाए, तो हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना ली वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाती है? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। फिर एवरेज वेलोसिटी का भी बिल्कुल वही फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। क्लियर? चलो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। कार में होता है एक्सेलरेटर, बाइक में होता है एक्सेलरेटर, उस चीज़ के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।